तहसीलदार के पास जाएंगे, हम सीओ के पास जाएंगे, और इसके बावजूद भी अगर हमारा समाधान नहीं हुआ तो हमारी कौम आज रोड पर आ गई है, अब पीछे हटने वाली नहीं। 1.5 महीने से भैया दुकानदारी बंद है, सब ताले लगे हैं दुकानदारी में। और उसके बाद भी उन्होंने पेंटिंग में डाल दिया हमारे मामले को। जब तक सलाटर हाउस नहीं बनता, टेम्पररी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट किया जाए, वेटनरी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो हमारी सेफ्टी रहेगी उसके अंदर। अगर हम आज भैंस काट के भी दुकान करते हैं ना तो पुलिस आके पकड़ लेती, वो बोलती है गाय के गोसे करके, और हमारे पे हज़ारों केस लगे, लाखों का माल चला गया हमारा। और हम लोग गए कलेक्टर साहब के पास, कलेक्टर साहब ने वादा किया कि 2 साल बना कर देंगे, तो वो भी वादा पूरे नहीं करे। जब बनी है तो किसके लिए बनी है? प्रशासन है किसके लिए है? पुलिस विभाग है किसके लिए है? ये समाज के लिए है ना, ये कौम के लिए है ना। आज हमारे पास में पूरे गट्टे बन गए इसके रखे हुए, पर अभी डेपुटेशन देखिए, पर हमारे डेपुटेशन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर अभी नहीं हुई, हम अभी तो खाली अभी हम जाकर अभी अपना धरना दे रहे, अगर नहीं हुआ तो हम इसके बाद में हम रोड पे आएंगे सीधा। जब हाई कोर्ट ने परमिशन दे दिया है तो गवर्नमेंट को क्या अधिकार है कि उसको उल्लंघन कर दिया जाए, उसके ऊपर में कोई ध्यान ना दिया। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया, इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारा समाज जो है नक्शे बनाने वाला नहीं है, इमारत बनाने वाला है। हम अभी निकले हैं नक्शे के लिए, अगर नक्शा बनाने में गवर्नमेंट कोताही करेंगी तो हम इमारत खड़े करेंगे। आदाब दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ में। मैं मौजूद हूँ कामटी के भाजी मंडी परिसर में, जो कुरैशी का जो इलाका है, जहाँ पर पूरी दुकानें मैंने आप लोगों को जिस तरह से फुटेजेस में दिखाया है कि बंद है। ये पूरा मजमा जो है, पूरा कुरैशी समाज आज यहाँ पर एकत्रित हुआ है। क्या वजह है इसके पीछे? यहाँ के जिम्मेदार सारे लोग, युवा और बच्चे बूढ़े सारे लोग आज जो सड़कों पर यहाँ पर उतरे हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? बात करेंगे हम यहाँ के कुछ जिम्मेदार लोगों से। सब क्या वजह है कि इसके पीछे जो है, आप लोग जिस तरह से बता रहे हैं आपकी 2016 में परमिशन मिल गई है स्लॉटर हाउस बनाने की, तो क्यों नहीं बन पा रहा है? अरे हाई कोर्ट ने दिया परमिशन, ये MMRD के अंदर जगह गई है, पवन गांव के अंदर आर्टिकल है, इसके लिए रिजर्व है। अच्छा। हम लोग गए कलेक्टर साहब के पास, कलेक्टर साहब ने वादा किया कि 2 साल बना कर देंगे, तो वो भी वादा पूरे नहीं कर रहे। तो हमने कंटेंट ऑफ कोर्ट करे नागपुर बेंच ऑफ, बॉम्बे बेंच ऑफ नागपुर हाई कोर्ट के अंदर, और उसके बाद भी उन्होंने पेंटिंग में डाल दिया हमारे मामले को। जब तक सलाटर हाउस नहीं बनता, टेम्पररी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट किया जाए, वेटनरी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो हमारी सेफ्टी रहेगी उसके अंदर। अगर हम आज भैंस काट के भी दुकान करते हैं ना तो पुलिस आके पकड़ लेती, वो बोलती है गाय के गोसे करके, और हमारे पे हज़ारों केस लगे, लाखों का माल चला गया हमारा। और क्या, हमारी कौम रोड पे इसीलिए आ गई कि अभी सब भूख रोजी रोटी से परेशान है, भूखे मर रहे हैं। और क्या, इसीलिए रोड पे आना पड़ा। और क्या, और ये लोकल पॉलिटिक्स चाहती नहीं क्या सलाटर हाउस बने करके। अच्छा, आमदार खासदार बड़े बड़े मंत्री जो है आपके क्षेत्र से होकर गुजरे हैं, कभी उनके पास गए आप लोग? इसके पहले MBA गवर्नमेंट थी ना, सुनील केदार साहब पशु संवर्धन के मिनिस्टर थे, उन्होंने मीटिंग ली है। उसके बाद भी कोई इसका सोल्यूशन नहीं निकला। और क्या, सबसे मिले हम, बावनकुड़े साहब से मिले, सबसे मिले, मगर वो क्या सुनते, बस इधर की सुनते उधर निकाल देते। और क्या, उनका क्या कहना है बावनकुड़े? बस आश्वासन देते बस, और कुछ नहीं। और क्या, ठीक करा देंगे करके, उसके बाद मतलब उसका कोई सोल्यूशन ही निकालते। और क्या बताना चाहेंगे हाजी साहब? हाजी साहब ने काफ़ी कुछ कह दिया। हमारे समाज का जो है शोषण हो रहा है। आज बच्चे भूखे रहे, आज औरतें जो है एक टाइम खा के दूसरे टाइम खाने का इंतजाम नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट जब बनी है तो किसके लिए बनी है? प्रशासन है किसके लिए है? पुलिस विभाग है किसके लिए है? ये समाज के लिए है ना, ये कौम के लिए है ना। अगर रोजी रोटी के लिए लोग परेशान हैं तो कल को चोरी करेंगे, कल को डाका डालेंगे तो कौन पकड़ेगा? और उनको फिर आप अंदर करेंगे तो फिर क्या होगा बीवी का, बच्चों का? इसके लिए प्रशासन कुछ सोच रही है। जब हाई कोर्ट ने परमिशन दे दिया है तो गवर्नमेंट को क्या अधिकार है कि उसको उल्लंघन कर दिया जाए, उसके ऊपर में कोई ध्यान ना दिया। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया, इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हम क्या दुर्र यतीम है? हमारा कोई माँ बाप नहीं है? हम किसके पास जाएंगे? हम प्रशासक के पास जाएंगे, हम MLA के पास जाएंगे, हम मिनिस्टरों के पास जाएंगे, हम डिविजनल कमिश्नर के पास जाएंगे, हम कलेक्ट्रेट के पास जाएंगे, हम SDO के पास जाएंगे, हम तहसीलदार के पास जाएंगे, हम CO के पास जाएंगे, और इसके बावजूद भी अगर हमारा समाधान नहीं हुआ तो हमारी कौम आज रोड पर आ गई है, अब पीछे हटने वाली नहीं है। क्या बोलना चाहिए? बस जो बड़े कह रहे हैं, जैसा हाईकोर्ट ने निर्णय लिया है, हमसे शासन से गुजारिश यही करते हैं कि हाईकोर्ट के मुताबिक जो है निर्णय लिया जाए और हमारी बिरादरी को भरपूर शासन का सपोर्ट दिया जाए।
और जो है बिरादरी पूरी तरह से कानूनी फॉलो करने के लिए तैयार है। हम गुजारिश ये करते हैं कि हमारा हक हमें दिया जाए। हम कोई जुल्म सितम नहीं कर रहे, हम सिर्फ हमारा हक मान रहे हैं। जो हमारे ख़ानदानी पेशा है उसके लिए शासन से हमारी अनुरोध है कि हमें कानून फॉलो करने के लिए हमें सहयोग दिया जाए। अभी जो आप लोगों के हाथ में ये पत्र है, ये भीड़ है, कहाँ जाने वाले आप लोग, क्या तैयारी जा रहे हैं कलेक्टर ऑफिस से जाएंगे सीपी साहब के बाद में, वहाँ से डीसीपी साहब, एसीपी साहब, हमने सीओ साहब को भी दे चुके हैं, तहसीलदार साहब को भी दिए, यहाँ के थानेदारों साहब को दे दिए हमने, पर अभी तक हमारा इसका कोई अभी तक नहीं निकला, हमारा कोई हल नहीं कर रहा है। आज हमारे पास में पूरे गट्टे बन गए इसके रखे हुए, पर अभी डेपुटेशन देके, पर हमारे डेपुटेशन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर अभी नहीं हुई, हम अभी तो खाली अभी हम जाकर अभी अपना धरना दे रहे, अगर नहीं हुआ तो हम इसके बाद में हम रोड पे आएंगे सीधा। तो देख सकते हैं आप लोग किस तरह से आक्रोश है यहाँ पर कुरैशी समाज के लोगों में। पूरे लोग आज अभी जिस तरह से बताया कि एसीपी डीसीपी यहाँ तक कलेक्टर ऑफिस भी यहाँ पर जाने वाला है डेपुटेशन लेके, क्योंकि लोकल लोग जो है, लोकल सीईओ हो, प्रशासक हो, पुलिस प्रशासन हो, किसी तरह की कोई हेल्प, किसी तरह की कोई मदद यहाँ पर करने को तैयार नहीं है। पिछले एक लंबे समय से जिस तरह से हाजी साहब ने बताया कि 2016 में कोर्ट का ऑर्डर है कि इन्हें स्लॉटर हाउस बनाकर दिया जाए। 2016 से आज 11-12 साल जो है, आज 7-8 साल हो चुके हैं, लेकिन कोई भी इस कोर्ट के ऑर्डर का संज्ञान नहीं ले रहा है। प्रशासन के सारे लोग जो है कोर्ट के ऑर्डर को तल्ले रखकर जो है इस तरह की कुरैशी समाज के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। जिस तरह से कहना इनका है कि पूरे लीगल वे में आकर हम लोग जो है अपना कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन एक वेटरनरी डॉक्टर यहाँ पर अपॉइंट नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से पुलिस लगातार इन्हें परेशान कर रही है। तो मेरा सवाल है यहाँ के बड़े बड़े नेताओं से, मंत्रियों से, चाहे वो कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, आप मंत्री रह चुके हो, आप बड़े बड़े आमदार रह चुके हो, यहाँ पर आकर हर साल या इलेक्शन के समय आकर लोगों को, इन समाज के लोगों की मीटिंग लेकर आश्वासन देते हो और वोट बटोर कर यहाँ से चले जाते हो, लेकिन जब आप जीत कर आते हो तो लोगों को इस तरह से रोड पर आना पड़ता है। तो आखिर ये समाज करे तो करे क्या? पिछले 1-1.5 महीने से जिस तरह से बताया गया कि सारी दुकानें बंद है, लोग आज दुकानों के सामने बैठे हुए किसी तरह का कोई कारोबार नहीं कर पा रहे हैं, तो आखिर ये अपना घर कैसे चलाएंगे? लोग एसडीओ साहब से मिले, आशा पठान साहब से, उनके सामने हमने अपनी समस्याओं को रखी। हमने रखा कि गवर्नमेंट के सामने हमने भी ये प्रपोजल रखा, कलेक्टर साहब के पास भी रख रहे हैं और कमिश्नर साहब के सामने भी रख रहे हैं, सीओ साहब के सामने भी रख रहे हैं, और हमारे आमदार जो है सावरकर साहब वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमने सब समस्याएं रखी और हमने ये भी कहा कि हमारा समाज 1.5 महीने से चूल्हा नहीं जल रहा है हमारे यहाँ, हम किसके पास जाएंगे? जब आप हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं तो आपका काम है। सावरकर साहब को बड़ी सख्ती से और बहुत मोहब्बत से मैंने ये बात कहा कि आप आगे की कार्रवाई में भी रहेंगे हमारे साथ में, क्योंकि लोग वो आपको सपोर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगर प्रॉब्लम के मामले में आप पीठ दिखा देंगे तो इलेक्शन के मामले में अपना चेहरा मत दिखाना। इलेक्शन सिर्फ वोट लेने के लिए थोड़ी है, हमारे प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? आशा पठान साहब ने काफ़ी समाधान दिया, हमको काफ़ी विश्वास दिया कि मैं कलेक्टर साहब से भी बात करूँगा, मैं कमिश्नर साहब से भी बात करूँगा, MLA से भी बात करूँगा और मिनिस्टर से भी बात करूँगा, और आपकी कार्रवाई पर आगे ध्यान देंगे और आपको स्लॉटर हाउस देंगे और आपको जो है डॉक्टर देंगे, है ना? ये सब आश्वासन दिया है उन्होंने। शामिल हो गए, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 19 तारीख जो मंडे आ रहा है, कलेक्टर साहब अभी छुट्टी पर है, समर वेकेशन पे, वो आएंगे, उनके साथ मैं मीटिंग लूँगा और आपके सब प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। और मैडम ने भी हमारे को आश्वासन दिया है कि भाई मैं आपके साथ हूँ, कामटी के सब प्रॉब्लम्स मैं जानती हूँ और हमारा प्रॉब्लम एक ही है भाई, स्लॉटर हाउस बना के तो जब तक नहीं बनता वेटनरी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट करा दो, और इसके आगे कुर्बानी है, कुर्बानी के अंदर 5 डॉक्टर आते हैं, उसका भी आप इंतजाम कर दीजिए। तो मैडम ने पूरा आश्वासन दिया कि मैं आपके साथ हूँ। भी जिस तरह से अब तक आश्वासन सारे लोगों द्वारा क्या, उस तरह का आश्वासन तो साबित नहीं होता है। नहीं, ये तो प्रैक्टिकल करके बताएंगे ना, वो ये आश्वासन नहीं है, प्रैक्टिकली करके बताएंगे वो लोग। अरे भाई हम तो लीगल वे में काम करना चाहते हैं ना भाई, शासन ने जो हमको ऑर्डर दिया है उसी के हिसाब से हम काम करना चाहते हैं। हमारा समाज जो है नक्शे बनाने वाला नहीं है, इमारत बनाने वाला है। हम अभी निकले हैं नक्शे के लिए, अगर नक्शा बनाने में गवर्नमेंट कोताही करेंगी तो हम इमारत खड़े करेंगे। तो दोस्तों, कामटी से कलेक्टर ऑफिस और कलेक्टर ऑफिस से अभी सीपी ऑफिस के पास जो है हम लोग यहाँ मौजूद है। कुरैशी समाज के तमाम लोगों की जो मीटिंग है कमिश्नर ऑफ पुलिस अमितेश कुमार से भी हुई है। क्या कुछ चर्चा हुई, बात करेंगे उनसे, क्या बताना चाहेंगे? आप भी अंदर गए थे, मौजूद थे आप। हमारे सीपी साहब से बातचीत हुई अभी, सीपी साहब ने हमारे को आश्वासन दिए, हमने जो हमारे मुद्दे रखे थे डॉक्टर के लिए, वो उन्होंने सीपी साहब ने हमारे को आश्वासन दिए कि हम इसके ऊपर का मतलब बात करके चर्चा करके और इसका सोल्यूशन निकालेंगे करके, ऐसा करके हमारे को सीपी साहब ने ऐसा आश्वासन दिए। आज जो दुकान बंद है हमारी उसके ऊपर भी बोले मैं और चर्चा अपने
बात करके बताता करके ऐसा करके बोले। आरिफ साहब, एक चीज़ और डिस्कस की गई कि जो पुलिस द्वारा जो रेड की जा रही है उसके अंदर जो है गाय निकल कर आ रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? वो तो सिर्फ वो पालने की गाय रहती है जो इसमें कई लोग, मैंने आपको इसके पहले भी बताया गया, हमारे कई लोग हमारे बिरादरी में कई लोग दूध का व्यवसाय करते हैं, जिसमें कि मैं भी खुद एक दूध का व्यवसाय है मेरा, और ऐसे हमारे कई बहुत सारे परिवार जो दूध का व्यवसाय करते हैं। ज़रूरी नहीं कि उसके लिए चाहता है, अब वो पुलिस का काम है। जब भी पकड़ते हैं क्या आप लोग उनको बता नहीं पाते कि हम किस वजह से, क्या रीज़न के थ्रू हम लेकर जा रहे हैं? हमने बताए थे, फिर भी क्या होता क्या कभी कभी हमारे से थोड़ा पुलिस से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती, तो उसके कारण हमारे से वो सुनते नहीं वो लोग, तो हम क्या करेंगे, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अभी आने वाले समय में कुछ ही दिनों में बकरी ईद का अवसर है, जिस पर जो है कुर्बानी का मामला होता है, तो उसको लेकर क्या कुछ चर्चा हुई? हाँ, उसके ऊपर भी हुई बातचीत उनकी। तो वही है कि जैसे कि आप जो नियम में अनुसार है, जो बफेलो है, आप उसके ऊपर कुर्बानी कर सकते हैं, आप उसके ऊपर दुकान कर सकते हैं। सीपी साहब ने डायरेक्ट बोले हैं, इसके आप जो नियम के अनुसार बैठता है बफेलो में, आप उसको काट सकते हैं, उससे आप कुर्बानी कर सकते हैं, दुकान कर सकते हैं। बाकी मतलब दूसरे मतलब जो बन है जिसके ऊपर प्रतिबंधन लगी हुई है उसको नहीं कर सकते आप। ऐसा करके उन्होंने डॉक्टर के लिए बोले हैं। हमारा भी कहना यही है, हमारा भी कहना, हम लोग इलीगल काम करना चाहते हैं। साहब ने भी यही बोले कि लीगल करो और जो इलीगल काम है उसको थोड़ा सा ख़त्म कर दो, बंद कर दो। हम लोग भी लीगल करना चाहते हैं, बस हमारा एक ही मकसद है कि हमारा साहब ने तो बोले कि मैं डॉक्टर अपॉइंटमेंट के लिए करता हूँ कोशिश, बस हम ये चाहते हैं कि हमारा जो रोजी रोटी का मसला है वो हल हो जाए और हमारा स्लॉटर हाउस जितने जल्द से जल्द बनकर अगर मिल जाए तो हमारी ये परेशानी दूर हो जाएगी बस। और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। क्या बोलना चाह रहे थे आप? मेरा कहना यही है कि जैसा कि जो नियम है आज जब से भी लागू हुआ है, हम उनको समझाएं, उन्होंने वारंवार हमको यही भी ताकीद दिए, आश्वासन दिए आज कि आप नियम में काम करें। और हमारे लोगों को भी अब मालूम हो गया है, और ये लोग भी अब कुछ लोग जो भी होंगे मगर अब नियमित तरीके से काम होगा इंशाल्लाह, और आप लोगों की दुआ और रहेंगी सबकी। और मेरा ख्याल है ईद का मसला ऐसा है कि जो नियम में है वही करना है, चाहे मैं रहूँ, चाहे आप रहे, चाहे और कोई रहे। ऐसा नहीं, कुरैशी समाज सभी लोगों को नियम से काम करना चाहिए भाई, और अपने शहर को अच्छे से महफूज रहना चाहिए। इतना ही कहते हैं मैं अपनी नियम के हिसाब से अभी तो डॉक्टर मिलेगा बोले वो ईद के लिए 3 दिन के लिए डॉक्टर बैठेगा कुर्बानी के लिए। इसके बाद में जो हमारा जो मसला है वो इसके बाद में हल करते बोले वो भी डॉक्टर। समाज का विषय है अभी फिलहाल में मतलब डॉक्टर कुर्बानी के लिए मिलेगा पूरे समाज का। तो कमिश्नर ऑफ पुलिस से डिस्कस किया गया, जिसके अंदर ये निकल कर आया कि आप लोग जो गाय काटते हो, जो गौवंश गौ हत्या जो अधिनियम बना हुआ है, कानून बना हुआ है, उसकी अगर खिलाफ वर्जी करते हो, उसके अगेंस्ट जाते हो तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अगर आप गाय के बजाय जो नियम में नहीं बैठता है, जो लीगल तौर पर लागू किया गया है, अगर भैंस की कुर्बानी आप लोग करते हो, भैंस काटते हो, तो वो उसके ऊपर जो है पुलिस द्वारा किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जाएंगी। आने वाले समय में बकरीद का अवसर है, पुलिस प्रशासन द्वारा डॉक्टर अपॉइंट किया जाएगा, और उसके बाद जो इनकी जो लड़ाई है स्लॉटर हाउस की, उसकी जो लड़ाई मुझे लगता है अभी जारी रहेगी।